जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर कई बार रिपीट हुए हैं। आपकी आगे आने वाली एग्जाम के अंदर भी इन्हीं प्रश्नों में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए बिना एक भी क्वेश्चन को स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है। इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा 33वां पार्ट है। इससे पहले हमारे 32 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। यदि आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसके बाद वहां जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करके वहां जाकर भी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 1764 में किसकी लड़ाई हुई थी? पानीपत की, बक्सर की, प्लासी की या वांडीवाश की? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में हुई थी। अच्छा, एग्जाम में यदि पूछ ले पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई थी, उनकी डेट एग्जाम में पूछ सकता है। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ। अच्छा, यदि एग्जाम में पूछ ले कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और वांडीवाश का युद्ध अगर एग्जाम में पूछ ले तो बताइएगा 1760 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो याद रखिएगा, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह टार्टरिक अम्ल पूछ ले किस में होता है, तो याद रखिएगा इमली जो होती है उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्यूटर के किस भाग को इसका मस्तिष्क भी कहा जाता है? सीपीयू, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, रोम? तो प्यारे साथियों, कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है उसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के अंदर सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ लेता है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा, रोम जो आपको दिखाई दे रहा है इसका भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लेता है, तो रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम है। रामानुजाचार्य की प्रतिमा जिसका नाम है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो रामानुजाचार्य की जो प्रतिमा उसका नाम स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी है, यह तेलंगाना राज्य में है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। रामानुजाचार्य का जन्म अगर एग्जाम में पूछ ले तो 1017 आपको याद रखना है और किस राज्य में हुआ था, तो तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। कोशिका का पावर हाउस कहलाता है रसधानी, केंद्रक, गोल्जी काई, माइटोकॉन्ड्रिया? तो प्यारे साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के अंदर यदि पूछ ले कोशिका की खोज, कोशिका से खोज से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो 1665 में इसकी खोज की गई थी और रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक के द्वारा इसकी खोज की गई थी कोशिका की। ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्न में से किससे है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति? तो प्यारे साथियों, ऑपरेशन फ्लड का संबंध श्वेत क्रांति से है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। एग्जाम में यदि पूछ ले कि श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, तो इनका नाम आपको याद रखना है, वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन है, शांति काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? वीर चक्र, परम वीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र? तो शांति काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार जो है अशोक चक्र है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। आगे यदि बात करें, एग्जाम में पूछ सकता है कि अशोक चक्र के पहले प्राप्तकर्ता
1952 में, याद रखिएगा फ्लाइंग लेफ्टिनेंट सुहास विश्वास, ये थे। इतनी जानकारी आपको यहां से याद रखना है। प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल विरूपाक्ष मंदिर कहां पर स्थित है? तो आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा विश्व धरोहर स्थल है, मंदिर का नाम है विरूपाक्ष मंदिर, तो ये हम्पी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ के रखना है, इसे 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, और ये विरूपाक्ष मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। और एग्जाम में यदि पूछ ले ये किस नदी के किनारे बसा है, तो याद रखना तुंगभद्रा नदी के तट पर विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, तो राइट आंसर याद रखिएगा कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल हो जाएगा कमल। अब इंपॉर्टेंट जानकारी आपको समझना है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज यदि पूछ ले तो क्षैतिज तिरंगा याद रखिएगा। राष्ट्रगान अगर पूछ ले भारत का तो जनगण मन आपको याद रखना है, और भारत का राष्ट्रीय गीत यदि पूछ ले तो वंदे मातरम याद रखिएगा। और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक तो याद रखिएगा अशोक का सारनाथ सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी यदि एग्जाम में पूछ ले मोर बताइएगा, और भारत का राष्ट्रीय पशु अगर एग्जाम में पूछ ले तो पैंथेरा टाइग्रिस आपको याद रखना है, और राष्ट्रीय फूल अगर पूछ ले इंडिया का तो कमल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपको याद रखना है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आगे यदि बात करें तो दादा भाई नौरोजी से याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसे भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बनाने के लिए जाना जाता है? तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। फिरोज शाह तुगलक याद रखिएगा दिल्ली का एक सुल्तान था जिसे भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बनाने के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गीत ने ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता? तो वेरी मोस्ट और आईएमपी क्वेश्चन लगाइएगा। तो जब कभी एग्जाम में पूछ ले सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार, याद रखिएगा 2023 में नाटू नाटू, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है? तो वेरी मोस्ट और आईएमपी क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुक्र और यूरेनस ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज संस्था की स्थापना की गई? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। आगे यदि बात करें तो 2 अक्टूबर 1959 भी याद रखिएगा को राजस्थान के नागौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया, जिसे बाद में पंचायती राज कहा गया। तो प्यारे साथियों ये थे 15 वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आपकी आगे आने वाली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लासों का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। यकीन मानिएगा बिल्कुल सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये लिए गए, इसलिए प्रतिदिन क्लास को जरूर देखा करें। मात्र थोड़े से समय में आपकी काफी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। तो प्यारे साथियों मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।